नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर यूपीपीसीएल की है। आपको मालूम होगा कि 2019 में यूपीपीसीएल के माध्यम से तकनीशियन की 4102 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। आपको यह भी मालूम होगा कि भर्ती को रोक दिया गया। इसी भर्ती को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। निष्पक्ष खबर में आपको दिखा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे अन्य प्रतियोगी छात्रों को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जीमेल। यहाँ पर लिखा हुआ कि 8 मार्च 2019 को विद्युतीय सेवा आयोग द्वारा पावर कॉर्पोरेशन के 4102 तकनीशियन अर्थात लाइनमैन के विज्ञापन को पुनर्बहाल करने सहित प्रदेश के विभिन्न विभागों में तकनीशियन व अभियंताओं के अरसे से रिक्त तकरीबन 1 लाख पदों पर तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू कर 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी करने के संबंध में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक अहम बैठक की थी 2020 में। मुख्यमंत्री जी ने सभी बोर्ड और आयोगों को निर्देश दिया था, विभागों को निर्देश दिया था कि जो भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो वह 6 महीने में पूरी हो और ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। लंबे समय से उस भर्ती की प्रक्रिया बाधित है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, या कोई आयोग या कोई बोर्ड की बात करें, सभी जगह यही स्थिति है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है युवा मंच। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पता 171 कर्नलगंज इलाहाबाद। यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर आपको ज्ञापन के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप ज्ञापन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्ञापन दिया गया है उसके संबंध में बात कर रहा हूँ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ। विषय 8 मार्च 2019 को विद्युतीय सेवा आयोग द्वारा पावर कॉर्पोरेशन के 4102 तकनीशियन लाइनमैन के विज्ञापन पुनर्बहाल करने सहित प्रदेश के विभिन्न विभागों में तकनीशियन व अभियंताओं के अरसे से रिक्त तकरीबन 1 लाख पदों पर तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू कर 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी करने के संबंध में, जैसा कि अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है महोदय। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रदेश के हम सभी तकनीकी संवर्ग के छात्र युवा मंच के प्रेषित ज्ञापन के माध्यम से आपके संज्ञान में निम्न तथ्यों को लाना चाहते हैं। पहला तथ्य है, प्रदेश में आरसी से विभिन्न विभागों में तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन व अभियंताओं की रिक्त पदों पर आम तौर पर ठप हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु 2 में मोटे आकलन के अनुसार प्रदेश भर के विभिन्न विभागों में तकनीकी संवर्ग में तकनीशियन, इलेक्ट्रीशियन व अभियंताओं के 1 लाख से ज़्यादा पद अरसे से रिक्त हैं। बिंदु 3 में लिखा हुआ है, बिंदु नंबर 3 में लिखा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर रिक्त पदों के चलते विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों को संविदा व आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से कराने के चलते इन प्रतिष्ठानों की क्षमता प्रभावित हो रही है और भ्रष्टाचार की भी बड़ी वजह है। बिंदु 4 में लिखा हुआ है कि तकनीकी संवर्ग के पदों को भरने को लेकर इस हद तक लापरवाही व उपेक्षा है कि 8 मार्च 2019 को विद्युत सेवा आयोग द्वारा पावर कॉर्पोरेशन की 4102 तकनीशियन अर्थात लाइन मैन के जरिए जारी किए गए विज्ञापन बिना किसी वजह से निरस्त कर दिया गया। लेकिन प्रदेश भर के आईटीआई छात्रों द्वारा हजारों प्रत्यावेदन भेजने व शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के बावजूद अभी तक इसे बहाल नहीं किया गया, जबकि बिजली महकमे में 10,000 से ज़्यादा अकेले तकनीशियन के पद अरसे से रिक्त चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, इसे आपको समझना होगा और पूरी बातों को सुनना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि महोदय, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भाजपा के मैनिफेस्टो में 90 दिनों के अंदर सभी विभागों की समस्त रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने का वादा किया गया था। जो भर्ती प्रक्रियाएं लंबित थी उन्हें शुरू करने का वादा किया गया था, साथ ही साथ उन्हें पूरा करने का भी वादा किया गया था, जो कि अभी तक वादा पूरा नहीं किया गया भाजपा सरकार के द्वारा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अलावा गत वर्ष 17 मार्च 2020 को युवा मंच समेत छात्र युवा संगठनों के
रोजगार के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन के बाद खुद आपके द्वारा प्रदेश के सभी रिक्त पदों व लंबित भर्तियों को 6 महीने के अंदर पूरा कर बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे, इसकी बात कही गई थी। लेकिन अभी तक यह भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आपको मालूम होगा, जब संविदा की चर्चा होने लगी थी तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया गया था प्रयागराज में। उसके बाद अहम बैठक बुलाई गई थी बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। बोर्ड के अध्यक्ष उसमें शामिल थे, आयोग के अध्यक्ष शामिल थे और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। उसमें यह बात कही गई थी कि 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को हम पूरा करके ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, लेकिन उस पर भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आगे लिखा हुआ है कि आपकी इस घोषणा कि 6 महीने पूरे हो रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना है कि रिक्त पदों के मामले में आपकी घोषणा का रत्ती भर भी अमल नहीं हुआ है। हालत इतने खराब हैं कि रिक्त पदों पर विज्ञापन की बात छोड़िए, तकनीकी संवर्ग के तकरीबन 1 लाख रिक्त पदों का ब्यौरा भी अधिकृत तौर पर उपलब्ध नहीं है। माननीय ऊर्जा मंत्री भी बिजली महकमे के सभी रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन हालत जस के तस है। इसी तरह 4 साल से शिक्षा विभाग में भी वास्तव में कोई नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। UPSSC से जुड़ी करीब 2 दर्जन भर्तियां जो ज़्यादातर पिछली सरकार में विज्ञापित की गई थी, अभी तक अधर में हैं। महोदय, प्रदेश व देश भर में रोजगार संकट इतना विकराल हो गया है कि हम तकनीकी संवर्ग के कुशल युवाओं को भी निजी कंपनियों में भी अवसर खत्म हो रहे हैं। अगर किसी तरह इन कंपनियों में नौकरी मिल भी गई तो ITI व डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 10 से 15 हज़ार रुपये में 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है। तो आखिरकार इस स्थिति में क्या कंपनी में नौकरी करना सही है? अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखा हुआ है, इसे आपको समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अतः महोदय से प्रदेश के हम सभी तकनीकी छात्रों का विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि मैनिफेस्टो व 18 सितंबर 2020 को 6 महीने के अंदर रिक्त पदों को भरने की घोषणा के अनुपालन के लिए प्रदेश के तकनीकी संवर्ग के तकरीबन 1 लाख रिक्त पदों पर तत्काल चयन प्रक्रिया शुरू की जाए और 8 मार्च 2019 को विद्युत सेवा आयोग द्वारा पावर कॉर्पोरेशन के 4102 तकनीशियन अर्थात लाइन मैन के विज्ञापन को तत्काल बहाल किया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, भाव दिए इंजीनियर राम बहादुर पटेल, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मंच एवं समस्त तकनीकी छात्र। अब सवाल है, यह ज्ञापन मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा तो मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? यह ज्ञापन आज ही भेजा गया है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 10/2/2021। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई भी आयोग हो, कोई भी बोर्ड हो, किसी की भी कार्यप्रणाली सही नहीं दिख रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लें तो 2020 में एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। 24 भर्तियों में से 23 भर्तियां अभी तक लंबित हैं, पूरी नहीं हुई हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्तमान सरकार के द्वारा आदेशित जितने भी विज्ञापन जारी किए हैं, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ न कुछ काम फंसा रहता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात करें, TGT PGT का एक बार विज्ञापन जारी किया गया, कमियों के कारण रद्द करना पड़ा। संशोधित विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। नई शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया था, नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ है। यूपी टेट के संबंध में 2 बार प्रस्ताव भेजे गए, शासन के द्वारा मंजूरी नहीं दी गई, शासन ने मार्गदर्शन नहीं दिया, जिसके कारण यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तीसरा प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। अब देखना होगा कि भर्ती के संबंध में शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। यूपी टेट का एग्जाम कब होता है, दिखाई नहीं दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात कर लें तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ, जबकि 2020 में जारी करने की बात चल रही थी। अगर हम दरोगा भर्ती की बात करें तो दरोगा भर्ती का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं हुआ, जबकि 2018 से इसकी बात चल रही है। अगर हम बात करें लेखपाल भर्ती का तो अभी तक लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ, जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही, अभी तक पटल पर दिखाई नहीं दिया। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कहा गया है या वर्तमान सरकार के द्वारा जो कहा गया है वह बस प्रतियोगी छात्रों के साथ छल है। जहां तक मैं मानता हूं, अगर मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया जाता है तो उसका पालन क्यों नहीं किया जाता? क्या मुख्यमंत्री जी पालन करवाना नहीं चाहते हैं, या मुख्यमंत्री जी भर्ती करना नहीं चाहते हैं, या
अधिकारियों की लापरवाही है। मुख्यमंत्री जी इसके संबंध में स्पष्ट जानकारी सभी प्रतियोगी छात्र, सभी युवाओं को दें। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।